एक बार तुलसीदास जी जब उनको घर में पत्नी ने फटकार लगाई, हाड़ मांस में देह ममता में ऐसी प्रीत, इतना प्रीत तुम मेरे इस हाड़ मांस रूपी शरीर से करते हो, अगर इतना प्रीति, अगर ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाए तो निश्चित है परमात्मा आपको दर्शन दे देगा। अब बात लग गई, घर से निकले, भगवान को ढूंढने लगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो है तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाली उनकी पत्नी है। हाँ, अच्छा, अगर तुलसीदास जी को तुलसीदास भगवान ने बनाया, कोई पत्नी नहीं बना सकती किसी को तुलसीदास जी ऐसा महान। एक बात जान लीजिए, अगर ऐसा सत्य होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते, जान लीजिए। हाँ, अगर यही सत्य होता कि पत्नी के कहने से लोग तुलसीदास बन जाते तो हर घर में एक तुलसीदास निकलते। क्यों? वो पूर्व का उनका पुण्य था, वर्तमान में बस जागृत करना था, माध्यम बन गई, जागृत कर दिया। बाहर निकले घर से, अब भगवान को ढूंढने लगे। घूमते 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 प्यास लगी थी, ज्येष्ठ मास की दोपहरी में भ्रमण कर रहे थे। तुम्बा जानते हैं, जो जोगी लोग कोहड़े का बनाते हैं, हाँ, चलते हैं, हाँ हाँ, उसमें पानी था, पानी गर्म हो गया था, उसको लेकर के चले पड़े। अब क्या करें, पानी देखा, एक नदी दिखाई पड़ा, उसी के पास में वृक्ष था, तो विचार किया चलो यहीं वृक्ष के पास पानी डाल देते हैं, दूसरा जल भर लेंगे। वृक्ष बबूल के वृक्ष के पास एक छिद्र था, उसी छिद्र पे सारा पानी डाल दिया, और उसी छिद्र के अंदर एक प्रेत रहता था। हाँ, जल अंदर गया, प्रेत ने पानी पिया, तड़प रहा था वो भी प्यास के मारे। हमने बताया था ना प्रेत की स्थिति कैसी होती है, जल दिखाई पड़े लेकिन जल ग्रहण नहीं कर सकता। अब प्रेत ने पानी पिया, प्रकट हो गया, तुलसीदास जी से कहा भैया एक काम करो, तुम वरदान मांगो। बोले क्यों, तुम कौन है? बोले मैं प्रेत हूं, मुझे कैसा वरदान दोगे? बोले आपने मुझे पानी पिलाया है। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया अगर मिला सकते हो तो भगवान से मिला दो। तो प्रेत ने कहा भैया अगर भगवान से मिलाने वाले होते तो प्रेत क्यों बनते? हम भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। बोले क्या काम करोगे आप? प्रेत ने कहा भगवान से मिलने वाले के बारे में बता सकते, कौन मिलाएगा आपको? कौन मिला सकता है भैया? प्रेत ने कहा हनुमान जी से मिल लो। तुलसीदास जी ने कहा भैया हाथ पकड़ा, बोले चलो पता मिला दो हनुमान जी से। प्रेत ने कहा भैया क्षमा करना, हमारी क्षमता नहीं है उनके सामने जा पाऊं। बोले क्यों? बोले आपने नहीं पढ़ा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम सुनते ही हम भाग जाते हैं, हम मिला पाएंगे उनसे? बोले तो आपने बताया तो व्यक्ति, लेकिन उनसे मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे? बोले एक काम करो, मैं पता बता रहा हूं कहाँ मिलेंगे। बोले कहीं भी कथा होगी वहां पहुंच जाना, हनुमान जी निश्चित मिल जाएंगे। बोले हम पहचानेंगे कैसे उन्हें? बोले बस उनका एक परिचय है, कथा शुरू होने से पहले आ जाते हैं, कथा समापन होने के पश्चात सबसे अंतिम में जाते हैं, यही उनका परिचय है। तुलसीदास जी आगे बढ़े, हाँ कथा हो रही थी, कथा में पहुंचे तो देखा कि सबसे पहले कथा में एक कोढ़ी आया था। उसके बाद तुलसीदास जी बैठे, कथा समापन भई, प्रसाद लिए, सब चले गए, कोढ़ी बैठा रहा। अब तुलसीदास जी देखे ये जाए तो हम जाए, कोढ़ी बाबा सोचे कि ये जाए तब हम जाए। 1-1.5 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद तुलसीदास जी चले गए। दूसरे दिन 2 घंटे पहले कथा पांडाल में पहुंच गए, और जैसे पहुंचे देखा वही कोढ़ी बैठा था। वही कोढ़ी बैठा था। कथा समापन भई, 2.5 घंटे प्रतीक्षा किया, कोढ़ी बाबा नहीं हिले, तुलसीदास जी चले गए। तीसरे दिन सुबह उठते ही कथा पांडाल में पहुंच गए, और जैसे पहुंचे देखा कि वही कोढ़ी बाबा बैठे थे। तुलसीदास जी ने कहा चिंता मत करो, आज हम छोड़ने वाले नहीं थे।
कथा समापन भई, साहब चले गए। 4 घंटा प्रतीक्षा करते रहे तुलसीदास जी, ये जाए तब हम जाए। और हनुमान जी सोचे ये जाए तब हम जाए। जब 5 घंटा हो गया तब कोढ़ी रूपी हनुमान जी पहुंचे। अरे क्यों बैठे हो, जाओ, कथा तो हो गया ना, प्रसाद मिल गया, जाओ अब अपने घर जाओ। तुलसीदास जी ने कहा बाबा चले जाएंगे, आप चले जाओ, आप वृद्ध हो, पहले आप निकल जाओ। तो कोढ़ी ने कहा देखो भैया, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा कोई घर परिवार है नहीं, हम आराम से चले जाएंगे, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, हमारा भी कोई घर परिवार नहीं है, पत्नी थी उसने डांट लगा के भगा दी, अब मैं भी एकदम से अकेला हूं, जैसे आप वैसे हम, आप चले जाओ, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जब इतनी ऐसे कहा कि जल्दबाजी नहीं, तब तक हनुमान जी को क्रोध आया, बोले जाओ ना, क्यों यहाँ पड़े हो। जैसे डांटा, तुलसीदास जी चरणों में लेट पड़े, प्रभु कब तक छिपाओगे अपने आप को। चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। हाँ, तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कथा में, कथा में। अब पहचान पाओ ना पहचान पाओ, हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, मध्य रात्रि 1 बजे एक व्यक्ति आया, उटपटांग कपड़ा पहना था, साधु वेश था, एकदम गंदा कपड़ा। तो हमने जल पिलाया, जल पिलाने के बाद जो उसका गिलासा था प्लास्टिक का, मैंने अपने हाथ में ले लिया। मेरी बुआ जी थी, पता नहीं किसके व्यक्ति के वैसे जूठी गिलास के को पकड़ लेते हुए, मैंने किनारे रखा। मैंने पूछा बाबा कहाँ से आए हो, बोले पाऊ मंदिर है, वही मंदिर पे मैं रहता हूँ। हाँ, तो हमने कहा बाबा जी पाऊ मंदिर को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको कभी देखा नहीं। अच्छा आप बैठो, मैं आता हूँ। मैं अंदर गया, तब तक बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगा हो ना हो वो हनुमान जी ही रहे होंगे, क्योंकि पाऊ मंदिर पर वैसे महात्मा को मैं किसी दिन कभी देखा ही नहीं। अब सामने तो आते हैं, आप पहचान पाओ ना पहचान पाओ आपकी कमी, ये लाभ है।